जितने भी ये रील्स बना रहे हैं कुंभ में, उनसे मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ और न मानो तो श्राप भी देती हूँ कि ऐसी घटना तुम्हारे साथ कहीं न घटे। ये कर रहे जो गलत है। बाकी मॉडर्न पे मैं कहना चाहूँगी कि देश की सरकार इनको ऐसा करने पर मजबूर कर रही है। कैसे? भारत के 95% लोग कर्ज में डूबे हुए हैं। सरकार उनको कर्ज दे रही है और फिर न दे पा रही है तो उनका घर गाड़ी सब वापस वसूल कर रही है और उनको रोड पे ला रही है। जब ये बैंक का जमाना नहीं था तब भारत में कोई कर्ज में नहीं डूबे हुए थे। सरकार ये कंपनी लोन वाली कंपनी मोबाइल लोन पे दे रही है, आजकल तो कपड़े भी लोन पे दे रही है और नए नए लड़के लोन लेकर फैशन कर रहे हैं और बिगड़ रहे हैं। तो कौन बिगाड़ रही है? सरकार बिगाड़ रही है। हम कह रहे ये लोन वाला सिस्टम ही बंद कर दो, जिसके घर में जितना है उतना खाएगा, नहीं होगा तो कमा के लाके खाएगा। सोशल मीडिया पे कानून बनना चाहिए जिससे ये जो फैल रहा है अपवाद वो चीजें खत्म हो सके। एक आखिरी सवाल आपसे है, जो महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी वो पर्ची निकालते हैं, उस पे आपकी क्या राय है और उसमें कितनी सत्यता है? हम सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन उस पे आपकी क्या राय है? उस पे हमारी राय है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को मैं भाई मान चुकी हूँ, क्योंकि उनकी सत्यता हमने खुद ने देखी है। हम उनके साथ हैं, वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। और ये सवाल बार बार इसलिए आता है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का, क्योंकि लोगों को उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा है। बिल्कुल। लोगों को उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा है। कब सबूत मिले, कब इनको फंसाया जाए। पर ये किन्नर संत महामंडलेश्वर भी उनके साथ है। कोई झूठ और छल कपट से ध्यान रहे, कोई ना फंसाए उनको, नहीं तो हम किन्नर अखाड़े से नहीं बच पाएंगे। बाकी वो एकदम सही है, गलत है तो साबित करके दिखाइए। शास्त्री जी, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, उन्होंने इल्जाम लगाया था कि कोई काशी में आत्मा थी जिसको उन्होंने बस में कर रखा है और उसकी आत्मा के दम पे वो चीजें करते हैं। जी, शास्त्री जी को इतना तो यकीन है ना, आत्मा को वश में कर लिया है और वही निकालते हैं। नहीं, शास्त्री जी को इतना जब आत्मा को वश में कर सकते हैं तो आपका भविष्य क्यों नहीं जान सकते? आप तो जीवित हैं। एकदम राइट ना। जब मृत्यु को प्राप्त हो गया है व्यक्ति, उसको वश में कर सकते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी मेरे भाई। तो जीवित आत्मा की कुंडली क्यों नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। जय श्री कृष्ण। आपसे समाज के किन्नर समाज के जो थोड़ी जो लोगों की सोच है उस पे आप क्या? जी, सबसे पहले तो देव दानव गंधर्व किन्नर, इस धरती पे 4 महान हुए हैं जिसमें किन्नर बहुत पूजनीय हैं। देव दानव गंधर्व दिखाई नहीं देते, अभी किन्नर दिखाई देते हैं और किन्नर जन्म से संत होते हैं। उनको ये नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है कि हम संत हैं, क्योंकि आप देखते ही समझ जाते हो ये संत है और आशीर्वाद लेने आते हो। हमारे पास भी आप आए हो। और इनके लिए यही कहना चाहेंगे, हमारे आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण जी ने किन्नर अखाड़ा बना दिया है। इसमें हजारों साधु संत बन चुके हैं और अलग अलग जगह महामंडलेश्वर बनाकर बैठा है उन्होंने और सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और अपने मन से जो भी अच्छा है जैसे कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ, जैसे नशा मुक्ति, नशा को छोड़ो, शिक्षा पर ध्यान दो, जाति का भेदभाव न करे, लड़के लड़की में फर्क न करे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको लेकर हम यात्रा करते हैं और सनातन के साथ साथ में ये बातें भी हम बताते हैं, जितना हो सके हम करते हैं। आप लोग के आशीर्वाद का क्या रहस्य है? लोग आप लोग से स्पेशल आशीर्वाद लेते हैं। जी, साधु संत महात्मा भी, लेकिन आप लोग का कुछ अलग ही स्पेशल आशीर्वाद होता है, तो उसमें कुछ 2 बात है इसमें। हमारे पास 2 बात है। एक तो ऐसी मान्यता है हमारी पुरानी कि भगवान राम का आशीर्वाद है कि सभी नर नारी को जाने के लिए कहा। जब प्रभु वनवास जा रहे थे तो सभी नर नारी चले गए, नहीं गए तो किन्नर नहीं गए। जब प्रभु श्री राम वापिस आए तो कहा आप क्यों नहीं गए? कि प्रभु आपने तो सिर्फ नर नारी को कहा, अर्ध नारी को तो कहे नहीं, तो वो नहीं गए। तो भगवान ने उनको विशेष आशीर्वाद दिया कि आपकी तपस्या सच्ची हुई और आपकी बात कथन सत्य हो, आपका कहना सत्य हो। एक तो ये बात है। और एक दूसरी बात हमारे मानने से ऐसी है कि एक किन्नर का जन्म होता है, जब वो धीरे धीरे बड़े होते हैं तो लोग उनको बड़े ताने देते हैं, बड़े ऐसे कहते हैं। मैं तो ऐसे भी कहती हूँ, जो कोई दुखी व्यक्ति है उनको भी अगर लोग कोई ताने देते हैं तो अगर उनके मुंह से जो हाय निकलती है वो सबको लगती है। अगर उनके कहने से दुआएं निकलती है कि तुम्हारा भला हो, तो उनका वास्तव में भला होता है। इसीलिए मैं कहती हूँ, दुखी व्यक्ति चाहे किन्नर हो चाहे मनुष्य हो,
चाहे कौन सा भी जीव जंतु हो, कोई ना सताए उनको। सभी जीवों का जीने का अधिकार है इस धरती पे, जो भी आए, जो ईश्वर ने सबको बराबर का अधिकार दिया है। बिल्कुल। तो ये जो दुआ बदुआ वहीं से निकलती है अंदर से। लोगों के मन में ये सवाल था, सस्पेंस था, तो हमने आपसे सारे वो सारे सवालें पूछी, तो आपने सुना जो भी सवाल थे आपकी, वो हमने